स्पीक का मतलब भी बोलना होता है, टॉक का मतलब भी हिंदी में बोलना होता है, और अटर इसका मतलब भी हिंदी में बोलना होता है। लेकिन तीनों का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे किया जाता है, ये रूल्स अलग अलग है। सारे रूल्स आपको हिंदी में समझाऊंगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्पीक की बात करते हैं। तो हम सभी को पता है बेसिक तौर पर कि स्पीक का मतलब बोलना होता है, लेकिन इसे दो जगहों पे बोला जाएगा। गौर कीजिएगा, स्पीक का इस्तेमाल हम दो जगहों पे करेंगे। या तो जब कोई हम भाषा यानी कि लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी भाषा लैंग्वेज है, कोई भी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, व्हाटएवर, कोई भी भाषा बोल रहे हैं, तो हम वहां पे स्पीक का प्रयोग करेंगे। जैसे वह हिंदी बोल रहा है, गौर से सुनेंगे, वह तीन जगहों पे करना है हमें। तो पहला है भाषा, दो जगहों पे, वह हिंदी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है। तो देखिए यहां पे रहा है, यहां पे किसकी किसकी बात हो रही है, हिंदी की। एंड हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है। सो इसीलिए स्पीक का इस्तेमाल करेंगे और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे वह हिंदी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग स्पीकिंग हिंदी। ये देखिए, ही इज स्पीकिंग हिंदी, भाषा का हो गया। अब दूसरा यूज सुनिए स्पीक का। स्पीक का दूसरा यूज हम उस समय करेंगे जब हम पब्लिक में बोलेंगे या सभा में। सभा समझते हैं ना आप, एक साथ बहुत सारे लोगों के सामने बोलना, वहां पर भी हम स्पीक का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लोगों के सामने बोला, है ना, मैं लोगों के सामने बोला, तो मैं कैसे कहूंगा, आई स्पोक इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने बोला। तो यहां पे भी हमने किसका यूज कर लिया, स्पीक का यूज कर लिया। इसके अलावा आखिरी एक और है, तीसरा जोड़ देता हूं, अब याद आ गया है तो। तीसरा और आखिरी है एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या होता है, वो एड्रेस नहीं, एड्रेस भाषण, ठीक है ना, भाषण की जब बात हो। अब भाषण क्या होता है, आपके दिमाग में भाषण से एक ही चीज आ रही होगी, नेता बोले तो भाषण नहीं, किसी के भी सामने बोलना, भाषण देना होता है। जैसे पापा आ गए, अब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, पापा आ गए, अरे हाँ बेटा तूने तोड़ दिया, अच्छा नहीं किया, तुझे कमाना चाहिए। तो ये क्या है, ये भाषण है। हालांकि मजाकिया लग रहा है, बट ये असल में भाषण ही है। तो जब हम किसी को समझाने के लिए कुछ बोलते हैं, किसी से बहुत लंबी बात बोलते हैं, तो वो भाषण यानी एड्रेस की कैटेगरी में आती है। तो उस समय भी स्पीक का इस्तेमाल करते हैं। द फादर इज स्पीकिंग, पापा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो ने, तो क्या बोल रहे हैं, वो भाषणबाजी कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, ये हो गए हमारे स्पीक के तीन यूज। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉक। टॉक क्या होता है, आप कहेंगे सर पहली बात तो ये बोलना नहीं होता, बात करना होता है। देखिए हम नॉर्मल हिंदी में इसे भी बोलना ही कहते हैं। जैसे मैं आपसे सब बोल रहा हूं तो बात कर रहा हूं एक तरीके से, ठीक है, तो ये बोलना ही होता है। अब टॉक का यूज हम दो जगहों पे करेंगे, गौर से सुनिएगा। जगह एक ही होगी, दो तरह से करेंगे। क्या है, टॉक का यूज सिर्फ और सिर्फ होगा किसमें, कॉन्वर्सेशन में। कॉन्वर्सेशन मतलब बोले तो बातचीत में, बातचीत, ये देखो, ठीक है, बातचीत में होगा। लेकिन अब इस बातचीत में दो चीजें निकल के आएंगी। क्या निकल के आएंगी, एक तरफा यानी वन वे, और दोनों तरफा यानी डुअल वेज, ठीक है ना, दोनों तरफा। एक तरफा क्या होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं इस वक्त, आप मुझसे, मैं आपसे बात तो कर रहा हूं, आप मुझे सुन भी रहे हो, लेकिन बेचारे आप बोल नहीं सकते। अब तुम कैसे बोलोगे मोबाइल में या टीवी में मुझे देख के, मुझे देख ही सकते हो। तो ये वन वे कॉन्वर्सेशन है, दिस इज वन वे कॉन्वर्सेशन। और अभी आप मुझे फोन लगा लो, हाँ हेलो, हाँ सब्सक्राइबर कैसे हो बेटा, तो ये क्या हो गया, ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया और डुअल वे हो गया। तो जब हम वन वे कम्युनिकेशन करेंगे तो ऐसे में हम टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं तुमसे बात बोल रहा हूं या बात कर रहा हूं, तो वन वे है ये, ठीक है। तो हो जाएगा आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। अब ऐसे ही वन वे ना होके डुअल वे हो जाए, फोन लगा लिया, वही चैट पे आ गए, लाइव वीडियो कॉल पे आ गए। अब क्या हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है बातों का, चुगलखोरी, चुगलबाजी, मतलब खूब अच्छे से एक दो, हाँ भाई तुम बेटा कैसे हो, हाँ सर मैं ठीक हूं, बस चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये टू वे कॉन्वर्सेशन हो गई। तो ऐसे में जब टू वे कॉन्वर्सेशन होगी तो हम विद का प्रयोग करेंगे टॉक के साथ। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कैसे हो जाएगा, आई एम टॉकिंग विद यू, ये देखिए। तो यहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं, बोलना कह लीजिए, बात करना कह लीजिए, एक ही चीज है। हम हिंदी में इसे बोलना ही कहते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझसे बोल रहे हैं, ठीक है, मैं सब आपसे सबसे बोल रहा हूं, तो ये टॉक है, क्योंकि वी आर डूइंग अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। भाषा
कोई सभा भीड़ भाड़ यानी या भाषण दे रहे हैं तो स्पीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन वाली बात हो रही है, बोल रहे हैं, तो वो भी दो तरह की है, वन वे या डुअल वे। अब आता है अटर। ये क्या है? अटर क्या होता है भाई? अटर का मतलब भी बोलना होता है, लेकिन 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 कौन सा वाला होता है? ये होता है मुंह में बोलना, है ना, इनसाइड द माउथ, मुंह में बोलना। ये देखिए, ये होता है अटर का मतलब। अब मुंह में कैसे? मतलब मुंह ही मुंह में। इसका एक और मतलब होता है, मुंह में बोलना भी कह लीजिए, बड़बड़ाना भी कह लीजिए। बड़बड़ाना, बड़बड़ाना या मुंह में बोलना वो बोलना होता है जो सामने वाले को समझ में ना आए, बस आप ही को आए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, फीस भी जमा करें, नहीं आनी तो ऐसे देखने आ गए, सब्सक्राइब करते नहीं, ऐसे देख लेते हैं बस। तो ये क्या आपको समझ में आ गया? अरे तो सब्सक्राइब कर देना। तो ये क्या हुआ? ये बड़बड़ाना हो गया, मतलब अपनी बात खुद से ही बोलना। तो वहां पे अटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बड़बड़ाने के अलावा मुंह में कुछ, जैसे जाप करते हैं, किसी का नाम लेते हैं, या बहुत सारी चीज हो सकती है, वहां भी अटर का जो है यूज करेंगे। जैसे किसी ने अभी मेरा नाम बड़बड़ाया था, अभी मुझे हल्का सुनाई दिया, मुंह में किसी ने नाम लिया मेरा, तो समवन, किसी ने, समवन अटर्ड, अटर्ड क्या किया? माय नेम, मेरा नाम अटर किया, यानी बड़बड़ाया या मुंह में लिया नाम ऐसे, तो ये हो गया अटर। तो ये छोटे छोटे फर्क हैं। मैं फिर से अभी एक होमवर्क करके जाना। ये वो फर्क होते हैं जो ग्रामेटिकल, मतलब ग्रामर में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगे आपको, लेकिन जो लिंग्विस्ट होते हैं, भाषा के वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने ये फर्क बताए हैं। एक जो है कि आप ऐसे ऐसे नहीं यूज कर सकते। आइए अब एक छोटा सेंटेंस देता हूं, देखते हैं आप उसमें स्पीक लगाते हैं, टॉक लगाते हैं या अटर लगाते हैं। लगाइएगा जरूर, ठीक है। तो यहां पे ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। इंग्लिश जरूर बनाइएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। और अब जल्दी से एक जरूरी बात सुनते जाइए दोस्तों। यहां पे देखिए, मेरी किताब Amazon या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं आपकी किताब कैसे ले? भैया Amazon पे जाओ या फ्लिपकार्ट पे जाओ, मेरा नाम डाल दो, सरताज सर, सरताज क्लासेस बुक वगैरह वगैरह, आपको ये किताब मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन रुको, अभी और कुछ भी बता रहा हूं, बहुत काम की चीज है। तो ये किताब ऑल ओवर इंडिया COD यानी कैश ऑन डिलीवरी पर घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। इंडिया से बाहर मंगवानी है तो अपने इंडिया में किसी दोस्त से मंगवा के उनसे कुरियर करवा लो। इसके बाद मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स आता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बना है। 10 दिनों का ये कोर्स, 10 ही वीडियो है, कीमत 299 है, लेकिन इतने मत देना, ये तो कुछ ज्यादा ही है। मैंने इस पे एक ऑफर लगा रखा है, अगर आप एक कोड लगाएंगे इसे खरीदते समय SS50, ठीक है, तो ये पूरे हाफ रेट में हो जाएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो इसलिए लगाया हुआ है ये कोड ऑफर, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सारे लोगों को मैं चाहता हूं इसका फायदा पहुंचे। और दोस्तों, अब ये तो पैसों की बात होगी, फ्री वाली भी बात कर लेते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ गए, और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में ढेर सारी फ्री में चीजें भेजता हूं, जैसे PDF, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल वगैरह। इन तीनों चीजों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब की किसी भी लेटेस्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सारे लिंक आपको हर वीडियो में मिलेंगे। फेसबुक पे इसलिए नहीं क्योंकि अब अलाउड नहीं है फेसबुक पे इतने सारे लिंक पोस्ट करना। अगर इन्हें खरीदते समय कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। आप जाओ, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।